नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम उत्तर मध्यकाल, जिसे रीतिकाल के नाम से भी जाना जाता है, इस काल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी लाल की रचना बिहारी सतसई के काव्य सौंदर्य पर बात करेंगे। रीतिकाल में मुख्य रूप से 3 काव्य धाराएं मानी जाती थी। रीति की परंपरा को देखते हुए एक रीतिबद्ध काव्य धारा जिसमें लक्षण ग्रंथों की रचना हुई, दूसरी रीति मुक्त काव्य धारा थी जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की और स्वतंत्र रूप से प्रेम का स्वच्छंद वर्णन किया, और तीसरी काव्य धारा थी रीति सिद्ध काव्य धारा, जिन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं रचे पर उन लक्षण ग्रंथों को आधार बनाते हुए अपने काव्य की रचना इस प्रकार की कि वह काव्य पूरी तरह से लक्षण ग्रंथों पर घटित होता है, और वही रीति सिद्ध कवि कहलाए। और इसमें बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं। बिहारी लाल जो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि तो थे ही, और एक ही रचना उन्होंने की है, एकमात्र रचना बिहारी सतसई उनकी मिलती है। हम बिहारी सतसई शब्द की बात करें, सतसई का मतलब है 700 पदों का या दोहों का समूह। सप्तशती संस्कृत का शब्द है और उस शब्द सप्तशती से ही तद्भव रूप सतसई बना। और ये सप्तशती या सतसई की परंपरा हमें संस्कृत से मिलती है। गाथा सप्तशती मिलती है, हमें हाल की सप्तशती मिलती है, अमरूक शतक मिलता है, और उसी परंपरा को निभाते हुए, उसी का निर्वाह करते हुए बिहारी लाल ने भी ब्रज भाषा में 700 दोहों की रचना की, जिसे बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है। सतसई 700 का समूह के पूरे 700 ही नहीं, लगभग 700। जैसे बिहारी सतसई में ही 713 दोहे हैं, तो 700 के आसपास, उससे कम भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब परिमाण की दृष्टि से कितनी ही रचनाएं कर ले, परंतु लोकप्रियता का कारण तो कोई एक रचना भी बन सकती है। जैसे बिहारी लाल ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई की, और वे कालजयी रचना बनी, सफल मुक्तक काव्य के रूप में जानी जाती है, और बिहारी की अक्षुण्ण कीर्ति का आधार स्तंभ बनी, जो रीति ग्रंथ ना हो करके भी रीति परंपरा का ज्ञान कराने वाला उत्कृष्ट ग्रंथ कहा जाता है। कोई लक्षण ग्रंथ नहीं है, कोई लक्षण उदाहरण नहीं मिलते, पर जिस तरह से दोहों में सभी लक्षणों को घटित कर दिया गया, यह इस काव्य की मुख्य पहचान है, ये इस काव्य का मुख्य महत्व का केंद्र बिंदु है। वर्ण्य विषय की बात करें तो मूलतः तो ये श्रृंगार रस की रचना है, पर इसमें नीति परक, भक्ति परक, प्रकृति संबंधी, ज्योतिष शास्त्र संबंधी, दर्शन शास्त्र से जुड़े हुए, राज प्रशस्ति संबंधी अनेक दोहे मिलते हैं, परंतु इसे श्रृंगार, भक्ति और नीति, इनका आकर ग्रंथ या इनकी त्रिवेणी कहा जाता है। 713 दोहे, जिसमें से 600 के लगभग तो श्रृंगार परक दोहे हैं, और शेष नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित, प्रकृति से संबंधित या राज प्रशस्ति से संबंधित दोहों का वर्णन है। बिहारी मूलतः प्रेम और श्रृंगार के कवि हैं। उन्होंने प्रेम का वर्णन किया, श्रृंगार रस जो रसराज माना जाता है, और श्रृंगार रस के भी संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, दोनों का ही वर्णन बिहारी ने सतसई में किया है। संयोग और वियोग दोनों पक्षों का पूरे कलात्मक चित्रण हमें बिहारी में मिलता है, और बिहारी का मन संयोग श्रृंगार में अधिक रमा है। उन्होंने संयोग श्रृंगार के अंतर्गत
रूप वर्णन, सौंदर्य वर्णन, नायिका का नक्षिक सौंदर्य वर्णन, वया संधि का, जब शिशुता और यौवन के जो बीच का समय है वो वया संधि भी कहलाता है, उसका वर्णन, यौवन अवस्था का चित्रण, नायिकाओं का भेद, जो विभिन्न प्रकार की नायिकाएं हैं उनके भेद, उनको उनसे संबंधित उनके विविध हाव भाव, उनकी चेष्टाओं, नायक नायिका का परस्पर प्रेम संबंध। तो इन विभिन्न विषयों को लेकर के संयोग श्रृंगार के बहुत ही रमणीय चित्र बिहारी लाल ने प्रस्तुत किए हैं। हम उनके सौंदर्य वर्णन को देखें तो सौंदर्य चित्रण कवि के जीवन के प्रौढ़ अनुभवों का प्रमाण है, प्रौढ़ अनुभवों पर ही वे आधारित है, जो उन्होंने स्वयं अपने वातावरण में अनुभव किया। क्योंकि कवि बिहारी दरबार में रहे, राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे, अन्य राजाओं के दरबारों में भी उनका आना जाना रहता था। तो उनका पूरा जो वातावरण था वो विलासिता से पूर्ण दरबारी वातावरण था, और उस वातावरण में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किए उन अनुभवों के आधार पर वे रचना करते हैं। नायिका के नक्षिक सौंदर्य का चित्रण करते हैं तो वे भी बड़े ही कलात्मक ढंग से नायिका की आंखों के सौंदर्य का वर्णन, उसकी नासिका के, उसके होठ के, बालों का, एक एक अंग का चित्रण बहुत ही सुंदर ढंग से इस तरह से करते हैं कि हमारे सामने पूरा एक दृश्य बिंब प्रस्तुत हो जाता है। एक रमणीयता, एक सुंदरता, एक कलात्मकता उभर करके आती है। एक दोहा आपके सामने रखते हैं मित्रों, आप उससे समझ जाएंगे कि किस तरह से उसमें एक लय है, एक गति है, एक रमणीयता है। जब वे नायिका की आंखों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, रस सिंगार मंजन किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूं बिना, खंजन भंजन नैन। देखिए कितना अनुप्रासात्मक, एक नादात्मक सौंदर्य है, एक संगीतात्मकता है। कवि के स्वर के साथ, उसकी लय के साथ पाठक भी बहता चला जाता है कि उसकी जो आंखें हैं वो इतनी सुंदर है, अंजन रंजन हो बिना, कि बिना काजल लिए लगाए हुए ही वे आंखें खंजन, आंखों के लिए खंजन पक्षी का उपमान दिया जाता है। खंजन को उसके सौंदर्य से आंखों की उपमा दी जाती है, परंतु यहाँ खंजन पक्षी का भी, वो भी उसके सामने तुच्छ प्रतीत होता है। और कैसी आंखें हैं? कंजन भंजन दैन, कमल के भी सौंदर्य, कमल के भी सौंदर्य को तोड़ देने वाली, उसके भी गर्व को चूर करने वाली है। तो एक एक अंग का इतना सुंदर चित्रण करते हैं। माथे की बिंदी का, नाक में डाली गई सीम का, उसका इतना सुंदर चित्रण करते हैं कि पाठक को लगता है कि बिल्कुल उसकी आंखों के सामने वे सौंदर्य है। जैसे नायिका की पैर की एड़ी के सौंदर्य का वर्णन करते हैं कि महावर लगाने के लिए जब वो आती है सेविका और महावर लगाने लगती है, तो वो नायिका, कभी वो राधा कहकर संबोधित करते हैं, कभी बिना नाम लिए वैसे ही नायिका की बात करते हैं। तो उनकी एड़ी इतनी स्वाभाविक रूप से इतनी लालिमा लिए हुए इतनी सुंदर है कि वो महावर की गोली जब लगाती है तो वो, उसको लगता है कि ये तो लगी नहीं है, और वो उसको बार बार मोड़ती रहती है, मरोड़ती रहती है। तो वो सौंदर्य का वर्णन आप देखिए, पाई महावर दैन को नाइन बैठी आई, कि नाइन जब आई महावर लगाने के लिए बैठती है तो फिर जानी महावरी एड़ी मीड़ती जाए। वो एड़ी इतनी लाल है, इतनी सुंदर है, तो उसको लगता है कि पहले महावर लगाओ, तो वो उसको मरोड़ती है, उसको निकालने करती है ताकि वो उस पर महावर लगा सके, पर वो कहाँ से निकलेगा। तो ये पूरा एक दृश्य बिंब, एक रमणीय कल्पना कवि प्रस्तुत करते हैं। सौंदर्य वर्णन तो अधिकांशतः कवियों ने किया है, पर जितना गतिशील सौंदर्य
जितना मनमोहक सौंदर्य वर्णन बिहारी लाल ने किया है, वैसा अन्य कवियों का उतना सुंदर, उतना रमणीय नहीं दिखाई देता है। ऐसे ही वया संधि का, जिसका वर्णन जयदेव ने गीत गोविंद में किया था, विद्यापति ने विद्यापति पदावली में किया था वया संधि का वर्णन, सैसव जौवन दूहु मिली गेल, वहां वो वर्णन करते। तो बिहारी भी वया संधि के सौंदर्य का चित्रण करते हुए कहते हैं, छुटी न शिशुता की झलक, झलक्यो जोबन अंग, दीपति देह दुहून मिली, दीपति ताफता रंग। कितना सुंदर चित्रण है कि छुटी न शिशुता की झलक, कि अभी तो उसमें शैशव भी नहीं गया है, शिशुता की झलक भी है और जौवन के अंग, युवावस्था के भी अंग जो है वो उनका विकास झलक रहा है। झलकियों शब्द का प्रयोग करते हैं, एक एक शब्द का बड़ा सार्थक प्रयोग करते हैं। और देह कैसा है, ताफता रंग का। यहाँ देखिए अरबी फारसी के शब्द का प्रयोग किया है, जो स्वर्णिम आभा लिए हुए वर्ण होता है, जिसमें एक अलौकिक चमक होती है। ऐसे तो शैशव और यौवन दोनों ने मिल करके उस शरीर की जो कांति है वो कैसी दीप्ति, कैसी चमक रही है, कैसी आभा मंडित हो रही है, ताफता रंग से, ताफता रंग से वो सुशोभित हो रही है। इसी तरह से वो एक एक अंग का सौंदर्य वर्णन भी करते हैं और सौंदर्य का संश्लिष्ट चित्र भी प्रस्तुत करते हैं, संपूर्ण शरीर का सौंदर्य वर्णित भी करते हैं कि नायिका किस तरह से झीने वस्त्रों में है और उन झीने वस्त्रों में से उसके शरीर की आभा किस तरह से प्रकाशमान हो रही है, उसका वर्णन करते हुए बहुत सुंदर दोहा कहते हैं, झीने पट में झुलमुली, झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में, लसती सपल्लव डार। कि वो नायिका उस झिलमिलाती हुई उसकी छवि कैसी दिखाई दे रही है कि मानो सुर तरु, जो कल्प वृक्ष है, देवताओं का वृक्ष जो कल्प वृक्ष है, वो सपल्लव अपने पल्लवों के साथ, अपनी शाखाओं के साथ उसमें समुद्र में सुशोभित हो रहा है। वो स्नान कर रही है, तो अब उसके जो ये जो सपल्लव है, ये उसके विभिन्न अंग, उसके हाथ, उसके पैर, उसका मुख, उसके ओष्ठ, उसके बाल, ये सपल्लव शाखा है। तो इस तरह से एक और उत्प्रेक्षा करते हैं और साथ में एक एक अंग का एक सौंदर्य, एक रमणीयता, एक साक्षात चित्र उपस्थित हो जाता है। और इसी तरह से वे उस नायिका के जब सौंदर्य की बात करते हैं तो उस नायिका को, उसकी जो आभा है, उसे दीप शिखा के समान कहते हैं कि अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखा सीधी है, दिया बढ़ाए हूं रहे, बड़ो उजारो दे। ये कि वो क्या, उसका एक एक अंग की शोभा कैसी जगमगा रही है दीप शिखा के समान, कि जब वो नायिका आती है तो उसके सामने दीपक के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं रहती, चारों ओर वे प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। श्रृंगार रस के अंतर्गत ही सौंदर्य वर्णन के संदर्भ में जब वे सौंदर्य का, नायिका के सौंदर्य का चित्रण करते हैं तो उसके साथ ही विभिन्न नायिकाओं का वर्णन करते हैं। प्रेम संबंध के आधार पर, आयु के आधार पर, जैसे मुग्धा नायिका का, प्रगल्भा नायिका का, प्रौढ़ा नायिका का वर्णन करते हैं, विदग्धा नायिका का चित्रण करते हैं, या प्रिय से मिलन के लिए जा रही हैं तो शुक्ला विसारिका नायिका के रूप में, कृष्णा विसारिका नायिका के रूप में, या स्वकीया परकीया नायिका। तो विभिन्न नायिकाओं के जो भेद हैं उनसे संबंधित बिहारी दोहे प्रस्तुत करते हैं। जैसे शुक्ला विसारिका नायिका क्या होती है, जब वे बिल्कुल सफेद वस्त्र धारण करती है और चांदनी रात में अपने प्रिय से मिलने के लिए जाती है। शुक्ल पक्ष सफेद माना जाता है और उसमें नायिका सफेद वस्त्र और सफेद आभूषण धारण करती है
और जब वे मिलने के लिए जाती है तो ये सोच करके सफेद धारण करती है कि कोई उसे देख ना ले। तो उसका बड़ा ही एक सुंदर सजीव चित्रण बिहारी प्रस्तुत करते हैं। शुक्लाभिसारिका नायिका का वे कहते हैं, जुवती जोन में मिली गई, नैकनु परती लखाई, सौंधे के डरे डोरे लगी, अली चली ढिग जाए। यहाँ उसके गौर वर्ण का भी चित्रण है और उसके शरीर से आने वाली सुगंध का भी चित्रण है। पहली पंक्ति में तो उसको चांदनी के साथ मिलता हुआ दिखाया है, चांदनी के साथ उसका साम्य दिखा रहे हैं कि वो युवती जो शुक्लाभिसारिका नायिका है वो जौन में मिली गई। जौन मतलब चांदनी, तो वो चांदनी में ही, क्योंकि उसका वर्ण गौर है, उसने सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, सफेद आभूषण धारण किए हुए हैं, तो वो चांदनी में ही मिल गई है। तो नैक को परती लखाई, तो वो जरा सी भी दिखाई नहीं दे रही है, परंतु उसके शरीर की सुगंध वो उस वातावरण में वो तो नहीं छुपा सकते। तो सौंध के डोरे लगी, अली चली डिग जाए, और उसकी सुगंध से मोहक होकर के भंवरे जो है, अली भंवरे जो है, वो उसके पास जा रहे हैं। तो कितना सुंदर एक सजीव चित्र हमारे सामने कवि प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से कृष्णाभिसारिका नायिका जो अमावस की में कृष्ण पक्ष में काले वस्त्र धारण करके जाती है, उसी के अनुरूप आभूषण धारण करती है और वो प्रिय से मिलने के लिए जाती है। तो इस तरह से नायिकाओं के विभिन्न हाव भावों का, उनकी चेष्टाओं का, नायक नायिका की परस्पर प्रेम संबंध का, उनकी सूरत क्रीड़ाओं का वर्णन बिहारी ने किया है। और संयोग श्रृंगार के अंतर्गत प्रकृति का भी वर्णन किया जाता है। षड ऋतु वर्णन या 12 मासा वर्णन करने की भी एक परंपरा रही है। संयोग पक्ष में अधिकांशतः षड ऋतु वर्णन किया जाता है और वियोग पक्ष में 12 मासा का, जैसे जायसी नागवती के वीरा वर्णन में 12 मासा का चित्रण करते हैं। और संयोग में षड ऋतु वर्णन, पावस ऋतु का, वसंत ऋतु का और ग्रीष्म ऋतु का, एक एक ऋतु का वर्णन करते हैं। तो उस तरह से बिहारी ने भी प्रकृति का चित्रण दोहों में किया है। और प्रकृति स्वतंत्र रूप से भी आई है, आलंबन रूप में भी आई है, और अधिकांशतः श्रृंगार रस के उद्दीपन के रूप में आई है। संयोग पक्ष में प्रकृति संयोग की क्रीड़ा को, प्रेम को और अधिक उद्दीप्त करने में सहायक होती है, और वियोग पक्ष में यही प्रकृति विरह नायक को या विरहिणी नायिका को और अधिक विरह के भाव से युक्त कर देने वाली होती है। तो बिहारी लाल ने पावस ऋतु का, वसंत ऋतु का, ग्रीष्म की जेठ की दोपहरी का वर्णन बहुत सुंदर किया है। हम एक दोहे से जो जेठ की दोपहरी का वर्णन करते हैं उसका उदाहरण आपके सामने रखते हैं कि बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाह चाहती चाह। कि जेठ का महीना जो दोपहर होती है, दोपहर में आप देखेंगे कि जब सूर्य जो है सीधा बीच में आ जाता है और पेड़ों की भी छाया जो है वो भी खत्म हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण की ओर जाता है छाया लंबी होती चली जाती है, पर जब मध्याह्न में सूर्य बिल्कुल बीच में आ जाता है, मध्य में आ जाता है, तो छाया पेड़ों में ही सिमट के रह जाती है। तो उसको देख करके कवि क्या कल्पना कर रहा है कि छाया जो है वो भी उस गर्मी से संतप्त हो रही है, वे भी व्याकुल हो रही है और वो भी छाया मांग रही है। चाह चाहती चाह कि बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन छा, देखी दोपहरी जेठ की, कि दोपहर की जेठ देखो छाया भी छाया चाह रही है। और ऐसे गर्मी के, ऐसे संतापपूर्ण वातावरण में जो पशु पक्षी हैं वे भी अपनी वृत्ति का परित्याग करके एक साथ मिलकर के बैठ जाते हैं और जंगल को भी तपोवन बना देते हैं। कहलाने एकत बसत, अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सो कियो दीर्घ दाग निधान।
अहि और मयूर, सांप और मोर एक साथ कहाँ रह सकते हैं? मोर सांप को खा लेता है, और मृग और बाघ ये भी एक साथ नहीं रह सकते। परंतु उस भीषण गर्मी की भयंकरता के कारण ये जो विरोधी जीव, प्रकृति वाले जीव हैं, वो भी अपने विरोध को भुला करके और जगत को तपोवन किया हुआ है। अर्थात तपोवन की जो सात्विकता होती है, करुणा स्नेह का भाव होता है, एक साथ बैठने का भाव होता है, वह भाव इन जीवों में, इन पशु पक्षियों में भी दिखाई दे रहा है। तो प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में संयोग पक्ष को बढ़ाने के लिए कवि ने किया है। और श्रृंगार का जो दूसरा वियोग पक्ष है, विप्रलंब श्रृंगार जिसे कहते हैं, उसका वर्णन भी बिहारी लाल ने किया है। पर वियोग श्रृंगार में कवि का मन उतना नहीं रमा है, वहां वे मार्मिकता नहीं आ पाई है, वे रमणीयता नहीं आ पाई है जो श्रृंगार के संयोग पक्ष में दिखाई देती है। संयोग पक्ष में जिस तरह से वे एक एक सौंदर्य का, रूप का वर्णन, एक एक नायिका की विभिन्न भाव चेष्टाओं का वर्णन, सूरत क्रीड़ाओं का वर्णन जिस रमणीयता से, मनोहरता से करते हैं, विरह में वह बात नहीं मिलती है। प्रोषित पति का नायिका का चित्रण करते हैं, वहां पति अपने व्यापार के लिए बाहर चला गया है या पत्नी को छोड़ करके किसी अन्य स्त्री के प्रति अनुरक्त हो गया है, वे उसके पास चला गया है। तो इस तरह के विरह के वर्णन बिहारी ने किए हैं। तो प्रोषित पति का नायिका का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, लाल तुम्हारे विरह की अग्नि अनूप अपार, सरसे बरसे नीर हूं झरों मिटे ना झार। कि लगातार आंखों से आंसू बह रहे हैं, परंतु ये जो संताप है ये जरा भी मिट नहीं रहा है, जरा भी समाप्त नहीं हो रहा है। विरह का बिहारी ने कहीं कहीं ऊहात्मक वर्णन भी प्रस्तुत किया है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, जो स्वाभाविक नहीं लगता, बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन करना जिसको कहते हैं। जैसे एक दोहा देखिए जहां वो विरह का ऊहात्मक चित्रण करते हैं कि इत आवती चली जात उत, चली छसात तक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सह रहे, लगी उसासन उसात। कि विरह में वे नायिका इतनी कृश, इतनी दुर्बल हो गई है कि वो सांसों के हिंडोले में झूल रही है, कि जब वो सांस लेती है तो 6 कदम पीछे हो जाती है, और जब सांस छोड़ती है तो 6 कदम आगे हो जाती है। तो ये ऊहात्मक वर्णन है, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि वो इतनी दुर्बल हो गई है कि वो सांसों के झूले में झूल रही है, सांसों का हिंडोला हिल रहा है, कि सांसों से उसका शरीर इतना कृश हो गया है कि वो आगे पीछे झूलती रहती है। जैसा रीतिकालीन वातावरण था, नायक किसी अन्य स्त्री के प्रति अनुरक्त हो गया, वो रात भर वहां रहा, तो उसके वियोग में जो पत्नी है वे दुखी होती है, पर वहां उसका माननीय नायिका के रूप में चित्रण बिहारी ने अधिक किया है। विरहिणी नायिका का कम चित्रण मिलता है। इसी के साथ ही अब हम बात करते हैं बिहारी के दोहों में भक्ति परक दोहों की। बिहारी ने सारा जीवन तो राय दरबार में व्यतीत किया। उनके पिता केशव राय निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे और इनको अपने संस्कारों में राधा कृष्ण की उपासना का संस्कार मिला था, और राधा कृष्ण की युगल मूर्ति ही इनके आराध्य रहे। और बिहारी सतसई का आरंभ जो पहला दोहा है वो भी मंगलाचरण के रूप में है, जिसमें वे राधा की स्तुति करते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परत श्याम हरित दुती। तो वहां राधा की भी स्तुति, कैसी राधा की स्तुति करते हैं? जो नागरी राधा है, जो नगर में रहने वाली, सुसभ्य सुसंस्कृत, जो कुशल है, विदग्ध है, तो ऐसी नागरी राधा की स्तुति करते हैं। और राधा और कृष्ण की युगल मूर्ति की उपासना करने के लिए वे स्वयं को, अपने मन को भी कहते हैं और अन्य कविजनों को भी, अन्य लोगों को भी
राधा और कृष्ण की उपासना करने के लिए प्रेरित करते हैं। और राधा के सौंदर्य का चित्रण, कृष्ण के रूप सौंदर्य का चित्रण बिहारी ने बहुत सुंदर चित्रात्मक शैली में किया है। जैसे कृष्ण के वेशभूषा का, उनके सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, शीस मुकुट कटी काछनी कर मुरली उरमाल इहि बानक मो मन सदा बसौ बिहारी लाल। कि जिनके सिर पर जिन्होंने मोर मुकुट धारण किया हुआ है, जिसने कमर में काछनी करधनी धारण की हुई है, जिसके हाथ में मुरली बांसुरी सुशोभित हो रही है और गले में वैजंती माला पहने हुए, तो ऐसी बानक, ऐसी वेशभूषा वाले कृष्ण जो है वो मेरे मन में सदा वास करें। बिहारी लाल कृष्ण के लिए है। और राधा और कृष्ण जिनकी युगल मूर्ति की उपासना करते हुए वे भक्ति के संदर्भ में चिंतन, मनन, ज्ञान, योग, तीर्थ आदि को व्यर्थ मानते हैं। वे मधुर उपासना पर अधिक उनका मन रमता है। वे राधा कृष्ण की माधुर्य परक लीलाओं में, मधुर उपासना में अधिक विश्वास करते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं, तजी तीरथ हरि राधिका तन दुति करी अनुराग जीहि ब्रज केली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। कि तीर्थ स्थलों पे जाना छोड़ो, वहां जाना व्यर्थ है। क्या करो, राधा और कृष्ण के तन दुति से, उनकी युगल छवि से ही अनुराग करो, प्रेम करो। जो ब्रज के निकुंजों में जहां जहां वो पैर रखते हैं वहीं वहीं प्रयाग बन जाता है। प्रयाग तीर्थराज है, सभी स्थलों का, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ, तो पग पग पर वहां प्रयाग है। तो इस तरह से तीर्थ स्थलों को छोड़कर राधा कृष्ण की युगल उपासना, मधुर उपासना पर वे अधिक बल देते हैं। और भगवान कृष्ण से अपने उद्धार के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से तुमने गज का, अजामिल का उद्धार किया, अब मेरा भी, मुझ पतित का भी उद्धार करके दिखाओ तो मैं मानूं। तो ये भी भक्त की एक तरीका होता है, एक साधना करने की एक पद्धति होती है। तो इस तरह से बिहारी सत्संग में भक्ति परक दोहे भी मिलते हैं। इसी के साथ ही नीति परक दोहे भी बिहारी सत्संग में मिलते हैं, जिसमें सत्संगति का क्या परिणाम होता है, कुसंगति के क्या दोष होते हैं, या स्वार्थ वृत्ति, लोगों की कैसी स्वार्थी वृत्ति है, उससे बच के रहना चाहिए, दुर्जनों की निंदा को लेकर के, या धन के नशे में लोग कैसे मादक हो जाते हैं, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या खाई बोराए जग वा पाई बोराए। कि धन को तो प्राप्त करके ही लोग नशे में उन्मत्त हो जाते हैं, बोरा जाते हैं। मित्रता की पहचान बताई, दुख में ईश्वर के स्मरण करने पर, या संपत्ति की चंचलता आदि को लेकर के। तो इस तरह से बिहारी जो है नीति परक दोहों की रचना अन्योक्तियों के माध्यम से, व्यंग्योक्तियों के माध्यम से, या सामान्य कथन के रूप में नीति की दोहों की भी रचना की है। राज प्रशस्ति परक दोहों की रचना की, राजा जयसिंह के दरबार में रहे तो उनकी प्रशस्ति का गान किया। अनेक दरबारों में, शाहजहां के दरबार में जाते थे तो राज प्रशस्ति परक, प्रकृति परक, भक्ति दर्शन संबंधी, तो विभिन्न प्रकार के दोहों का संग्रह है बिहारी सत्सई। और बिहारी स्वयं अंतिम दोहे में कहते भी हैं, करी बिहारी सत्सई भरी अनेक स्वाद। तो इसमें अनेक स्वाद है, अनेक रंग है, बहुविधि रंग है। इसमें भक्ति भी है, श्रृंगार भी है, नीति भी है, राज प्रशस्ति भी है, प्रकृति भी है, दर्शन भी है, ज्योतिष भी है। तो विभिन्न स्वादों से युक्त बिहारी की सत्सई है। तो अभी हमने वर्णन किया उनके श्रृंगार रस का, उनके जो बिहारी सत्सई का वर्णन विषय है, इसके बारे में चर्चा की। अब आगे हम चर्चा करेंगे उनकी भाषा शैली को लेकर के, कि उनकी भाषा में किस तरह से कलात्मकता मिलती है, उस पर चर्चा हम अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।